बताना है कि इनर आपने कहाँ से शुरू करना है, वेल्ड जॉइंट पे, और कट बैक एरिया कितना है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये अभी 360 आपको पता है, 180 182 मैंने किया हुआ है। कहाँ से मैंने स्टार्ट लेना है वो पॉइंट आपसे वो पूछेगा, कहाँ से स्टार्ट लेना है। उसके बाद कहता है इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकते हैं, इसमें क्या क्या डिफेक्ट है। इसमें पहला डिफेक्ट यहाँ पे देखें, ये मैंने लगाया है, ये नज़र आ रहा है, ये है, इसको क्या कहते हैं, बबल्स, ये बबलिंग आ गई है। दूसरा इसमें डिफेक्ट क्या आता है, ये लगा हुआ है ऐसे करके, ये क्या हो गया अभी, ये श्रिंक हो गया है। वो पूछेगा जी आपसे क्वेश्चन कि भाई 113C के क्या क्या डिफेक्ट्स हैं बताओ, तो आपने बताना है एक बबलिंग, दूसरा श्रिंकेज, तीसरा अभी आप रैपिंग कर रहे हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है, पूरा आके ये मट्टी इधर चिपक गया, उसको क्या कहेंगे आप, कंटामिनेशन। क्या कहेंगे, कंटामिनेशन। कोई चीज़ आके उसके साथ मिल गई है, मिसाल के तौर पे अभी देखें हवा आई है, जैसे ही हम रैपिंग कर रहे हैं तो ये कंटामिनेट हो गई है, क्योंकि ये चिपकने वाला है तो आके इसमें मट्टी घुस गई। समझ आ गई है। 3 चीज़ें आपने बतानी है, ये इसमें डिफेक्ट आ सकती हैं, एक बबल आ सकते हैं, ये बबल है, दूसरी चीज़ इसमें श्रिंकेज आ सकता है, ऐसे कपड़े नहीं बंदा पहनता और बैठता है तो वो लाइनें पड़ जाती हैं, श्रिंक हो गया, और तीसरा कंटामिनेशन। ये 3 चीज़ें जो हैं वो इसमें 113C के डिफेक्ट्स हैं। और सर इसके ओवरलैप, सर ओवरलैप किस में आता है? ओवरलैप डिफेक्ट नहीं है, वो किस चीज़ में आएगा, रॉन्ग एप्लीकेशन में आएगा? रॉन्ग एप्लीकेशन में, वो डिफेक्ट नहीं है, वो थोड़ा सा कम ज़्यादा आ सकता है, मतलब रिक्वायरमेंट हमारी क्या है उसमें फ्लक्चुएट हो रही है। मिसाल के तौर पे ओवरलैप है जी 10 mm, मिसाल के तौर पे आपने 12 mm कर दिए, वो क्या है, मटेरियल ज़्यादा लगेगा हमारा, ये कम हो गया तो सर, हाँ कम हो गया तो मतलब फिर आप वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप मतलब ये कि कंपनी का मटेरियल बचा रहे हैं। अभी देखें इधर तक मैंने अगर इसके ऊपर लगानी है दूसरा ओवरलैपिंग, मतलब दूसरी पट्टी यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, आप इधर से कर रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे मटेरियल कम यूज़ होगा ना जी सर। तो इधर लगाऊंगा तो ज़्यादा, और इधर लगाऊंगा तो और ज़्यादा मटेरियल, तो कंपनी का मटेरियल ज़्यादा लगेगा। बाकी उसमें कोई इशू नहीं है, टेक्निकली उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, वो इसीलिए रिक्वायरमेंट होती है इसके ऊपर, इसलिए बैठाते हैं जितना मैं इधर करके बैठाऊंगा उतना ये और दूसरा आपस में अच्छी तरह बैठेंगे। अगर मैं इधर बैठाता हूँ तो सपोज इधर से ये उखड़ते उखड़ते निकलेगा तो ये जल्दी इधर से गैप जल्दी बनाएगा, समझ रहे हो बात, मतलब दूसरा इधर है ना, ये इधर से अगर टूट गया है तो वो नीचे से उसको पकड़ नहीं देगा। मिसाल इसकी ये है, आप अपना हाथ मुझे दो, आपका हाथ में जितना आगे करके पकड़ूंगा जोर से वो मजबूती है ना, अगर मैं आपका हाथ इधर से पकड़ूंगा तो आप एकदम खींच के निकाल लेंगे हाथ, समझ गए, यही चीज़ है। इसीलिए वो कह रहा है कि इसकी ग्रिप देने के लिए, इसको ज़्यादा स्ट्रांग पकड़ देने के लिए इसके ऊपर ओवरलैप करना है, इसमें यही चीज़ें समझ ली। उस दिन टेस्ट हुआ था आप लोगों ने, मैं उस दिन बैठा देख रहा था, PID में बोला नहीं हूँ। ये आप मुझे बताओ, ये अभी ये है सपोज, इसको हम इधर ये इधर आया हुआ, इसको खोल, ठीक है, ये अभी मटेरियल यहाँ तक आया हुआ है, आपने अप्लाई कर दिया, और खोलना नहीं है, खोलना नहीं है, नीचे गिरा होता है। अभी PID का क्या क्वेश्चन होता है कि ये आपने अप्लाई करना है, सपोज आपने ये 10 o'clock से स्टार्ट लेके नीचे तक आप ले गए, ठीक है, वो आप ज़ाहिर है इसको आप पहले कटिंग करते हो ना, तो आपको इसका पता होता है कि ये कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक हो गया। अभी उसके बाद कहता है कि ये इसके ऊपर कितना आना चाहिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से कितना आपने ऐसे छोड़ना है। उस दिन मैं एप्लीकेशन देख रहा था तो एक आप लोगों ने ऐसे किया हुआ था, दूसरी एप्लीकेशन आपकी ऐसे आ रही थी, तीसरी की एप्लीकेशन आपकी ऐसे जा रही थी,
ये तो सीधा सीधा सा है। ये किसी आप अनाड़ी आदमी को भी जिसको नहीं पता है उसको भी बताएं आप, यार ये सीधा ज़रा लगाना है, टेप लगानी है, ये लपेटना है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। सेफ्टी के हवाले से सबसे पहले आपने ग्लव्स अपने जब कटर यूज़ करते हैं तो ग्लव्स वगैरह और ये चीज़ें आपने पहनी हुई होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद इसकी एक ही आसान सी चीज़ है, ये नीचे जो इसका कवर है ये निकाल के चिपका के इसको, उस दिन मैं देख रहा था नंगे हाथों से एक बंदा अंगूठे के साथ, मैं बोला नहीं पीआईडी के सामने कि वो पीआईडी है, उसके सामने वो बैठा हुआ ऐसे ऐसे अपने हाथों से दबा रहा है उसको ऐसे ऐसे। इसको नीचे प्रेस करने के लिए एक हैम्बर है, अगर हैम्बर आपके पास नहीं है, मार्कर कोई लकड़ी का आप ऐसी चीज़ जो इसको डैमेज ना करे, कोई रूलर, ऐसे यूँ प्रेस कर सकते हैं, मार्कर लेके यूँ प्रेस आप कर सकते हैं, लेकिन हाथों पे आपके ग्लव्स होने चाहिए। समझ रहे हैं आप? इसके साथ भी ग्लव्स आते हैं, वो उन थ्रेडेड या ये धागे वाले नहीं होते, ठीक है। आप ये वाला ग्लव्स यूज़ करेंगे तो इसके नीचे पूरा उसका बाल आके इसके साथ चिपकेगा, लेकिन वो दूसरे ग्लव्स इसके साथ जो आते हैं वो पहनने चाहिए आपको, स्टापे के साथ जो आते हैं। ठीक हो गया। अभी ये कि ये बिल्कुल आपने इस तरह सीधा अप्लाई करना है, इसकी डायरेक्शन देखनी है कि कहाँ से मैंने स्टार्ट लेना है, 10 o'clock से कहाँ पे ख़त्म करना है, 6 o'clock पे, और कितना कितना उसका गैप देना है। वो आप वहाँ पे क्रू सुपरवाइज़र होगा, क्यूसी होगा, वो आपको बताएगा भाई इसका कितना गैप रखना है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे आके मेरा ख़त्म हो गया, अभी मैं इसके ऊपर कितना छोड़ूंगा, वकास ओवरलैप सर देना। हाँ, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अभी नेक्स्ट मैंने पट्टी यहाँ से शुरू करनी है, तो ये वाली पट्टी इस पे कितनी मैंने छोड़नी है, ये एक रैप तो पे हमने अपने डिज़ायर जितनी ये तो आपने कटिंग हाँ किया कटिंग ना, हो गया, ठीक है, ठीक है, एंड हो गया। अभी मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से जोड़ना है, तो जोड़ना है सर 100 to 150 सर, जोड़ते तो नहीं है, पीस नहीं बनाते सर। आप एक ही पीस काटते हैं जी, ना? एक ही पीस तो काटते यहाँ पे आ गया है तो सर हम वो मिनिमम 100 mm सर ओवरलैप होना चाहिए सर, 100 mm ऐसे आपने ऊपर, मिनिमम 100 to 150 सर। आप ज़्यादा छोड़ रहे हैं, फिर बात वही है, मैंने कहा कि मटेरियल ज़्यादा अगर लगाएंगे तो कंपनी का ही खसारा है ना। तो मिनिमम आपने कितना 100 उसको छोड़ना है ऊपर जोड़ने के लिए, और एक आपने इस तरह लगा लिया नीचे, दूसरे का कितना आना चाहिए, इनर की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे कितना आना चाहिए, इसका ओवरलैप कितना आना चाहिए, विकास 25 mm सर। 25 mm कितना होता है, 1 इंच, इतना अंदाजे से। अब पीआईडी आपसे पूछता है क्वेश्चन कि भाई 1 इंच गैप होता है, आप कहते हो नहीं 1 इंच नहीं है 25 mm, तो 25 mm इज इक्वल टू 1 इंच, 50 mm बराबर है 2 इंच की, 75 mm बराबर है 3 इंच। तो कंफ्यूज नहीं होना, चाहे वो इंच में पूछ रहे हैं या mm में, आपका जहन होना चाहिए बस कितना, 1 इंच। 1 इंच कितना है, ये इधर कितना है, ये 1 इंच आपने इसके ऊपर ऐसे और यूँ नहीं लपेटना, यूँ भी नहीं लपेटना। आपकी एप्लीकेशन, आपकी सफाई, इसको कहते हैं वर्कमैनशिप, हैं, समझ आ रही है? और सर ये अगर सिर्फ 2 रैप मारे हैं तो सर उसमें चेंज हो जाएगा ओवरलैप सर? वो ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मिसाल के तौर पे जब आपसे वो पूछेगा तो ये तो नहीं आप बताएंगे कि मार्किंग तक मैंने जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। टेक्निकली क्या है, कितना है, 25, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वर्कमैनशिप। तो कितना अच्छा काम करते हैं, या तो गुड वर्कमैनशिप होगी या पुअर होगी। पुअर वाला हमेशा फेल होता है और गुड वाला पास होता है, समझ गए? ये इसमें ओवरलैपिंग करते हैं, देखनी है। और सर एक और कंडीशन भी है ना सर, अगर सिर्फ 2 रैप आएंगे तो उसमें 50 mm ओवरलैप होनी है सर, अगर सिर्फ वेल्डिंग जॉइंट पे अगर सिर्फ 2 रैप आएंगे। वेल्डिंग जॉइंट है, वही डिपेंड करता है ना जी, कट बैक पे। पहले मैंने आपसे कहा था कि कट बैक के ऊपर डिपेंड करता है सबसे पहले कि कट बैक कितना आना है, वो आपने देखना है। सिर्फ एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, 2 ही आ गए, तो फिर क्या कंडीशन होगी, ये
इसका। अभी ब्लैक टेप का क्या करना है, ये आपने लगा दी। और एक और इसमें चीज़ याद रखनी है कि इसको खींचना नहीं है, इसको लूज लगाना है। इसको लूज लगाना है, मतलब जिस तरह आप दूसरे टेप खींच के लगाते हैं ना, इसको खींचना नहीं है। ये जैसे जैसे आप ये निकालते हैं बीच में से, वो निकल रहा है, आप लगाते जाओ, लगा के प्रेस करते जाओ। और जो ब्लैक टेप है वो खींच के लगाना है, इनर को कभी खींचना नहीं है। एक इनर है ना, एक आउटर है, ये इनर है, इसको खींचना नहीं है, समझ रहे हैं आप? और इसको खींच के लगाना है, इसको टाइट करना है। ये जो ब्लैक टेप है ना, ये जब भी आप लगाएंगे तो टाइट करके लगाएंगे। आप इसमें बेशक जोर लगाएं, प्रेस करें, इसको खींच के आप लगाएं, इसको खींच के नहीं लगाना। लूज मतलब जब आप कटिंग करो ना इसकी ग्रिप वेल्ड के लिए, ये आप कटिंग करो वेल्ड के लिए, तो जब आप पूरा इसको नाप रहे होते हो ना, लूज नापना है इसको, ठीक है? और इसको खींच के आप लगाना। एक ये चीज़ याद रखनी है। इसका आपने मुझे बताया मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। 1 इंच तक हमने गैप छोड़ना है, 2 इंच तक गैप हमने छोड़ना है, ठीक है? लगाते लगाते। इसका क्या करना है? बोले भाई, बोले, बताओ ना। हसन 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 आप लोग इतना काम करते रहे हो, हसन बताओ, हसन बताएगा। बताएं हसन। आउटर का क्या करेगा? बोलो बोलो, मास्क उतारो। 6 o'clock से स्टार्ट करेंगे, ओके? बाद में आपने घुमा दिया, पूरा एक पूरा हो गया, उसके बाद क्या करोगे? उसको आगे लेके जाने के लिए 50-50। ये क्या होगा जी? 50-50। लेकिन सर इनको बताएं, एक दफ़ा ये कह रहा है घुमा के, सर उधर डबल आना है। स्टार्ट में स्टार्ट डबल डबल है, हमेशा स्टार्ट में डबल आएगा, फिर इधर एंडिंग में भी डबल आएगा, ठीक है? और इधर बीच में क्या आएगा? 50-50। 50-50 का मतलब क्या कि ये टेप किधर तक आई है, लगाई है, एक रैप मैंने पूरा लगाया, दो दफ़ा मैंने मार दिया पहला राउंड। उसके बाद मैं क्या करूँगा? इतना छोड़ के, इतना ब्लैक छोड़ के उसके आगे मैं दूसरा ब्लैक मारूँगा। समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है? ये 50-50 चला गया ऐसे। अभी आप लोग मुझे करके दिखाएंगे ना, ये जो चीज़ें मैंने समझाई। अभी मैं पूछता हूँ आपको, ठीक है? सर एक जॉइंट मार के दिखाएंगे। जॉइंट बाद में, पहले मुझे ज़रा अवेयरनेस चेक करने दो, उनको पता है नहीं पता। ये पेंटिंग सिस्टम कौन सा है? ये सर ये 3 है, बाकी आप जिनका टेस्ट है वो सामने है, और जिनके पेंडिंग में वो भी सामने आ जाए। हाँ जी, कौन सा सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम है? 113C 113C ये सिस्टम है। ये क्या चीज़ है? इनर है, इनर पेस्ट, ठीक है? ये क्या है? आउटर। इनर आउटर सिस्टम कौन सा है? 113C, ठीक हो गया? पेंटिंग सिस्टम 113C, रैपिंग, इनर और आउटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपने इसको कहाँ से शुरू करना है? पोजीशन आपकी क्या होगी? 10 o'clock से आपने स्टार्ट लेना है, ठीक है? उसके बाद इसका ओवरलैप कितना आपने छोड़ना है? 25 mm, 25 mm आपने छोड़ना है, ठीक हो गया? और सीधा छोड़ना है, यूँ टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाना उसमें, ठीक है ना? अभी आप लोग मुझे इसका अप्लाई करके बताएंगे। और इसमें डिफेक्ट कौन कौन से आ सकते हैं? बबल आ सकते हैं इसमें, और श्रिंक हो सकता है ये, और कंटामिनेशन आ सकती है, मतलब हवा वगैरह है, रेत शेत उड़ के आ गई है, वो चीज़ आ गई, ठीक है?
ये 3 किस्म के इसमें ये चीज़ें आ गई। अब सबसे पहले पेंटिंग सिस्टम 113C, ठीक है। मटेरियल कौन सा है? कनोसा। ये क्या है? इनर रैप। ये क्या है? आउटर रैप, ठीक है। तो बाकी आप मुझे अभी अप्लाई करके बताएंगे ना कैसे करना है। अभी एप्लीकेशन एक एक आदमी करे जरा, हो जाएगा आज। कौन आएगा? चलो डरते क्यों होते हो? दूसरा ये कि PID जब आए ना, डरना नहीं है। वो इंसान है हमारी तरह, खाता आपको कोई भी नहीं है। यही होगा, या फेल करके आपको जाएगा या पास हो जाएंगे। 1.5 साल, 2 ही चीज़ें। तो डर और खौफ किस चीज़ का है? नहीं रखना बिल्कुल। चीज़ आती है आपको सीधे से बताओ, ये रैपिंग है, मटेरियल है, ये वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो जो भी क्वेश्चन पूछे उसको ज़रूरी नहीं आप इंग्लिश में आप जवाब दो, आप हिंदी में बताओ उसको। आप अगर नहीं उस PID को समझा सकते, अपने सुपरवाइज़र को बताओ। आपका सुपरवाइज़र रेस्टोरेंट में, ठीक है ना। डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं उस दिन गया इंटरव्यू में, बैठा हुआ PID के सामने सुपरवाइज़र बैठे, हाथ उनके काम पर मेरे सामने। वो बिल्कुल ठीक ठाक इंटरव्यू टेस्ट सब पास करके गए, उधर गए अपने लग गए। एक बोतल पानी की खोल के पी रहा है, दूसरा पी रहा है। वो भी हमारी तरह इंसान है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। खौफ बिल्कुल माइंड से निकाल के रिलैक्स होकर ईजी होकर जवाब देना है। ये आपके सामने यही चीज़ें होंगी। ये मटेरियल है, ये टेप है, ये मारनी है, वो लगा मुश्किल है, उसको घुमा के आप बस इतना ही आपने काम करना है।